हायरार्की में ही अरेंज किया था। तो इसे मैस्लो ट्रायंगल भी कह सकते हैं या फिर मैस्लो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये जो थ्योरी है बेसिकली ये मोटिवेशन के टॉपिक में आती है और इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें क्या है कि जो मैस्लो थे उन्होंने ह्यूमन नीड्स को हायरार्की के उसमें यानी कि फ्रॉम लोअर नीड, फ्रॉम बेसिक नीड टू हाई ऑर्डर नीड जो थी उसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करती हैं, हायरार्कीज में। हायरार्की क्या होती है कि एक पहले फर्स्ट स्टेप, फिर वो कंप्लीट हो जाए सेकेंड, फिर वो कंप्लीट हो जाए थर्ड। तो हायरार्की जो होती है वो होती है ऑर्डर, सीक्वेंस। तो हायरार्की में ही उन्होंने क्या किया था, नीड्स को अरेंज किया था। तो उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स जो हैं दे टेंड टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ हायरार्की। यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने कितनी नीड्स की बात की है, 5 नीड्स की बात की है और 5 नीड्स को हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट जो है मैस्लो की, इसे हम मैस्लो ट्रायंगल बोलते हैं। और सबसे नीचे जो नीड्स हैं वो क्या है, बिल्कुल बेसिक नीड है और ऊपर जो है वो हायर ऑर्डर नीड्स है। तो नीचे वाली जो है वो बिल्कुल ही बेसिक नीड है, डेफिशिएंसी नीड है। सबसे पहली नीड की हम बात करते हैं जो कि क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है, हमारी बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है, जैसे खाना, पानी, रेस्ट, ये सारी चीजें जो होती है बिल्कुल ही बेसिक होती है। यानी कि अगर ये चीजें ना मिले, इनका डेप्रिवेशन हो जाए तो बॉडी फंक्शनिंग करना ही छोड़ देगी। तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है, किसी के सर्वाइवल के लिए सबसे बेसिक चीज है फिजियोलॉजिकल नीड्स का फुलफिल होना। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, ड्रिंक, रेस्ट, स्लीप, ये सारी चीजें आती है। जब ये वाली नीड कंप्लीट हो जाती है फिर क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे कौन सी नीड आई हुई है, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड में क्या होता है, जो भी इंसान होता है वो क्या करता है, अपना बिहेवियर उसका जो भी होता है वो किससे मोटिवेट होता है, उसका बिहेवियर सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर क्या चाहता है इंसान, सिक्योरिटी चाहता है। और सिक्योरिटी कैसी, बहुत टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ये सारी चीजें होती है। यानी कि किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, किसी को हाउसिंग सिक्योरिटी चाहिए, किसी को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। और जब किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं। अब सेफ्टी नीड्स भी सपोज कंप्लीट है किसी की, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी कंप्लीट है, तो उसके बाद जो थर्ड नीड आती है वो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो इसमें क्या होता है, हर एक इंसान की जब सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती है तो वो अपनी थर्ड नीड की तरफ जाता है जो कि उसकी एफिलिएशन की नीड होती है। हर इंसान चाहता है कि जिस ग्रुप में वो रहता है, जिस सर्कल में, फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली ग्रुप हो, जो भी हो, उसकी जो भी फैमिली हो, वहां पर उसे क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, अप्रूव किया जाए। वहां पर उसे तो एक्सेप्ट किया जाए, उसे एफिलिएट किया जाए, तो उसे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आनी चाहिए कि यानी कि उसे लगना चाहिए कि कोई उसकी केयर करता है और उसे लगना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो सबकी बिलोंगिंगनेस की नीड होती है। जब ये तीनों नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी नीड, सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड में क्या होता है, पर्सन जो होता है वो क्या सोचता है कि उसे हर जगह क्या मिले, अप्रूवल मिले, एक रिस्पेक्ट हो, उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस हो, सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ उसकी भी कोई सेल्फ आइडेंटिटी है, वो भी लोगों से compete कर सकता है और वो भी उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट प्लेस पे है जहाँ पर वो compete कर सकता है लोगों से, लोगों की अप्रूवल है उसके लिए। तो ये सारी चीजें होती है सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपना देखना, सेल्फ एस्टीम, उसकी खुद की एस्टीम अपनी। तो ये जो चीजें हैं सेल्फ एस्टीम, ये कब इस नीड के लिए कोई बंदा सोचेगा, जब उसकी बेसिक ये 3 नीड्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, फुलफिल हो चुकी होंगी। लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो उसकी नीड है, बेसिकली भी जो वो बन सकता है वो बने, यानी कि व्हाट अ पर्सन शुड बी ही मस्ट बी, जो वो बन सकता है, what he can be he must be, जो भी वो बन सकता है वो बनना चाहिए। सपोज किसी के अंदर टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, तो उसे एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहिए। किसी को अगर पेरेंट्स बनना है, आइडियल पेरेंट्स बनना है, अगर वो बनना चाहता है तो अगर उसके अंदर है कैपेबिलिटीज तो उसे वो बनना चाहिए। तो जिसका जो भी नेचर है, द पर्सन मस्ट बी ट्रू टू हिज ओन नेचर, यानी कि अगर कोई
पोएट है तो उसे बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखनी चाहिए, अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसे म्यूजिक बनाना चाहिए, कोई आर्टिस्ट है तो उसे अच्छी आर्ट करनी चाहिए, पेंटिंग बनानी चाहिए। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जिस चीज के लिए वो पर्सन है वो उसे पाना चाहिए, जो कैपेबिलिटीज उसमें है। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये बेसिकली जो नीड्स हैं उसके बारे में मैस्लो ने क्या कहा था कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज कर रही है हायरार्की में। फर्स्ट नीड सेटिस्फाई होगी तो दूसरी नीड पर जाएगा, दूसरी सेटिस्फाई होगी तो तीसरी। ऐसा नहीं है कि किसी की फिजियोलॉजिकल नीड्स तो पूरे नहीं है, खाना मिला नहीं है और सिक्योरिटी की चिंता है, या फिर सिक्योरिटी है नहीं और उसे बिलोंगिंगनेस की चिंता है, या फिर किसी की ये बेसिक नीड पूरी नहीं हुई और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीछे भाग रहा है। तो ऐसा नहीं होता है बेसिकली, जब तक किसी भी इंसान की पहली नीड ना पूरी हुई हो वो दूसरी तक नहीं जाता है। तो यहाँ पर जब भी हमारी कोई नीड फुलफिल नहीं होती है तो वो पर्टिकुलर जो अनसेटिस्फाइड नीड होती है, जो अभी फुलफिल नहीं हुई है, वो ही हमें प्रमोट करती है कोई भी एक्शन करने के लिए। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा बिहेवियर है, मोटिवेटेड बिहेवियर है, वो कौन डोमिनेट कर रहा है, हमारी अनसेटिस्फाइड नीड, ना कि हमारी सेटिस्फाइड नीड। ये नीड सेटिस्फाई हो गई तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं सोचेंगे ना, जब ये नीड सेटिस्फाई हो गई तो हमारा मोटिवेशनल ड्राइव क्या होगा, सेफ्टी नीड्स, क्योंकि अभी ये पानी है। तो जो भी हमारा मोटिवेशनल बिहेवियर होता है उसे कौन इन्फ्लुएंस करता है, हमारी अनसेटिस्फाइड नीड। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक नीड को दांव पर लगाकर अपनी दूसरी नीड पर जा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल केस होते हैं हीरोज के, सेंट्स के, जो कि अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा